हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैशिंग क्या होती है। तो देखो भाई, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो, कोई भी सर्विस हो, कुछ भी हो या कहीं भी चले जाओ, कैशिंग के बिना काम बिल्कुल नहीं होता है। कैशिंग एक ऐसी कैशे एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर एक प्रोजेक्ट में अगर वो बड़े से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें यूज़ होगी। अगर वो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट है तो वो डिपेंड करता है नीड के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैशिंग क्या होती है और थ्रैशिंग क्या होती है, लोकल कैशे, ग्लोबल कैशे, मतलब कि कैशे हमको रखनी कहाँ चाहिए, और कैशे पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हम लोग वो समझेंगे। सो लेट्स बिगन विद द टुडेज़ टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, तुम लोगों ने जब तुम 10th क्लास में या स्कूल में होगे तो तुम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कैशे मेमोरी क्या होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना, सीपीयू क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो उस केस में वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि सबसे पहली बात तो काफ़ी कॉस्टली होती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि कैश मेमोरी के अंदर हम हमेशा वो डेटा रखते हैं जो कि हमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है, या फिर हम किसी भी डेटा को जब बार बार यूज़ करते हैं तो ऐसे तरीके के डेटा को हम कैश मेमोरी में रख देते हैं। उसका रीज़न ये कैश मेमोरी में इसलिए रखते हैं कि लेट सपोज, अब तुमको हम एग्जांपल देंगे यहाँ पर कुछ तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक ये तुम्हारा यूज़र ए है ये, ठीक है, और लेट सपोज यहीं पर तुम्हारा एक यूज़र बी है और इसी तरीके से तमाम यूज़र हैं। और लेट सपोज यूज़र ए ने रिक्वेस्ट मारी, यूज़र ए जो है उसने रिक्वेस्ट मारी सर्वर वन को, ये क्या है, सर्वर वन है। इसी तरीके से यूज़र बी जो है तुम्हारा, उसने रिक्वेस्ट मारी सर्वर टू को। ठीक है, जब उसने रिक्वेस्ट मारी तो उसने क्या कहा, उसने रिक्वेस्ट मारी किसको, एक डेटाबेस को मारी। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा लेट सपोज कोई एक डेटाबेस है। उसने जब इस रिक्वेस्ट को उसने जब यूज़र ए ने रिक्वेस्ट मारी इस पर्टिकुलर डेटाबेस को वाया सर्वर वन, तो उसने किस लिए मारी रिक्वेस्ट, उसने बोला कि मेरी प्रोफाइल फेच करो, फेच यूज़र ए प्रोफाइल। ठीक है, और ऐसा काम वो दिन में 10 बार करता है, लेट सपोज। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है यूज़र बी है, उसने सर्वर टू को रिक्वेस्ट मारी अपनी प्रोफाइल फेच करने के लिए। ठीक है, अब वो भी ऐसा काम जो है दिन में 2 बार करता है, या सॉरी 10 बार करता है। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, अगर वो एक मतलब इस चीज़ को, इस प्रोफाइल एक्सेस करने वाली डेटा को वो डेटाबेस से 10 बार दिन में एक्सेस कर रहा है, मतलब 10 बार इस सर्वर वन के थ्रू यहाँ पर रिक्वेस्ट मार रहा है डेटाबेस में कि मेरी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल का डेटा दो इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है कई सारी जो है चीज़ें हमारी जो है यहाँ पर डेटाबेस को कई सारे ऑपरेशंस जो है बार बार परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, हम लोग जो है अपने डेटाबेस को इस चीज़ से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग नेटवर्क कॉल्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, टू सेव नेटवर्क कॉल्स व्हेन अ यूज़र इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर कॉमनली यूज डेटा, देन दैट टाइप ऑफ डेटा वी जनरली यूज इन कैश। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिया कि अगर मान लो कोई एक यूज़र है, वो किसी पर्टिकुलर डेटा को या फिर किसी भी चीज़ को डेटाबेस से निकालने की कोशिश करता है, दिन में कई बार करता है, तो इसका मतलब ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा है जो कि यूज़र बार बार रिक्वेस्ट करता है। इस तरीके के डेटा को हम कहाँ पर रखना पसंद करेंगे, कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास यही सेम यूज़र हैं और यही सेम सर्वर है, बस हमारा सिनेरियो थोड़ा अलग है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यही सेम सर्वर हैं और यही सेम यूज़र है, बस इस बार सिनेरियो अलग क्या होने जा रहा है, हम लोग यहाँ पर बीच में एक कैश मेमोरी बना देंगे। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होगा, ये हमारी लेट सपोज एक कैश मेमोरी है, ये हमारी क्या है, कैशे है। और कैशे
कैशे जो है वो डेटाबेस से कभी इंटरेक्ट करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैशे के अंदर हम वो चीज़ें रखते हैं जो चीज़ें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती हैं, ठीक है। तो लेट सपोज़ ये हमारा डेटाबेस था। अब जैसे कि यहाँ पर लेट सपोज़ यूज़र ए ने बोला कि मेरी प्रोफाइल फेच करो, तो वो उसकी जो प्रोफाइल है यूज़र ए की वो कहाँ है, कैशे में है। उसी प्रकार से जैसे कि ये यूज़र बी की प्रोफाइल है वो कहाँ है, वो भी तुम्हारी कैशे में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैशे के अंदर हम खाली वही डेटा रखेंगे जो डेटा बार बार यूज़र रिक्वेस्ट करता है। अब हम लोगों को बार बार डेटाबेस हिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डेटाबेस थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेचिंग द डेटा। और कैशे जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है इन टर्म्स ऑफ फेचिंग द डेटा, इसलिए हम वैसा तरीके का डेटा कैशे में रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और भी होती है, हम लोग कैशे कब यूज़ करते हैं, तो ये तो तुमको कैशे का यूज़ समझ में आया, यूज़ वन कैशे का, ये तुमको एक पहला यूज़ समझ में आया। क्या उसका यूज़ है, टू सेव नेटवर्क कॉल्स, डेटाबेस नेटवर्क कॉल्स को बचाने के लिए एक तो हम यूज़ करते हैं। सेकंड इसका सिनेरियो क्या होता है, इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, यूज़ टू इसका क्या है, टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन। लेट सपोज जैसे कि यहाँ पर हमारे पास यूज़र वन था, उसी तरीके से लेट सपोज यहाँ पर नीचे हमारे पास एक यूज़र और है, ठीक है। इस बार हम दो यूज़र के एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एग्जांपल्स को अपने काफ़ी सिंपल रखेंगे। लेट सपोज कि ये हमारा एक यूज़र ए है। यूज़र ए जो है वो सर्वर वन को रिक्वेस्ट मारता किस लिए है, ठीक है। यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट मारी फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द यूज़र्स इन माय फ्रेंड लिस्ट। तो जैसे हम लोगों की फ्रेंड लिस्ट होती है ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उसमें कई सारे यूज़र्स होते हैं। अगर हम बार बार ये पता लगाएं डेटाबेस से और रिक्वेस्ट मारें कि भाई हमारे उन फ्रेंड्स की सबको मिला करके एवरेज एज क्या है, मान लो 700 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ पर हमारे पास 700 फ्रेंड्स डेटाबेस में हैं और ये ऑपरेशन हम दिन का लेट सपोज 20 बार परफॉर्म कर रहे हैं, और इस एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लेट सपोज 10 सेकंड डेटाबेस को लगते हैं। तो यहाँ पर 20 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर डेटाबेस को 200 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। एक टाइम के लिए लगता है 10 सेकंड, तो 20 टाइम के लिए लग जाएगा 200 सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये जो रिकम्प्यूटेशन है, ये रिकम्प्यूटेशन हमें बार बार नहीं करानी है। तो हमने क्या बोला कि एक यहाँ पर हम जो है एक कैशे लगा देते हैं, तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पर जो भैया है हम बीच में एक कैशे लगा देंगे और उस कैशे के अंदर वो जो है एक जो कंप्यूटेशन हम बार बार कर रहे थे वो हम स्टोर कर देंगे। मान लो जो एवरेज एज थी सारे यूज़र्स की वो 20 साल निकल के आती है, ठीक है। तो अब जब कभी भी इन फ्यूचर अगर यूज़र ए सर्वर ए को रिक्वेस्ट मारेगा कि मेरे सारे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबकी एवरेज एज क्या है, तो अब हम वापस डेटाबेस पे नहीं आएंगे और कैलकुलेट नहीं करेंगे वहाँ पर जाके सारे फ्रेंड्स 700 फ्रेंड्स की यहाँ पर एवरेज एज क्या है। हम क्या करेंगे, सर्वर वन से सीधा रिक्वेस्ट भेज देंगे कैशे के पास, और कैशे क्या होती है उसमें हम कैलकुलेटेड डेटा रखेंगे हमेशा, ठीक है। या फिर कैशे के अंदर हम वो कैलकुलेशन वाला फार्मूला रखेंगे और कैशे हमारी फास्ट होती है तो हम यहाँ से कैशे से तुरंत इसको रिटर्न कर देंगे। बार बार हमें डेटाबेस जाके वो रिकम्प्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो इसका यूज़ ये आता है कि टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन, ठीक है। सेकंड यहाँ पर थर्ड यहाँ पर एक तो यही हो जाता है जो हम लोगों ने अभी देखा,
to avoid the load of the database. If you have lot of servers and all those servers are requesting the same thing to fetch from the database, then in that case you may put lot of pressure on the database. To avoid such types of pressure, we used to store all the common data in the cache. तो मतलब कहने का मेरा यहाँ पर क्या था कि लेट सपोज इफ़ देयर आर अ लॉट ऑफ सर्वर्स, मतलब कई सारे सर्वर्स अगर लेट सपोज हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सर्वर है, ठीक है, और अगर ये सर्वर्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सारे एक साथ मिल करके एक डेटाबेस पे किसी पर्टिकुलर सेम चीज़ के लिए, वो भी बार बार, तो वो क्या है डेटाबेस पे लोड बढ़ाएगा. सो टू अवॉइड लोड ऑन डेटाबेस, एक रीज़न ये भी है कि हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आता है आपके मन में, भाई हमने क्या बोला कि हम लोग कैशे यूज़ करेंगे, जो क्या कहते हैं कई सारी मतलब जो हमारी कॉमनली यूज्ड डेटा है उसके लिए हम लोग कैशे यूज़ करेंगे. अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ के आता है. ठीक है, हम सीधा यहाँ पर जो है सब चीज़ बना के नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर डायग्राम्स ऑलरेडी बने हुए हैं. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन उठ के ये आता है, वाई नॉट स्टोर एवरीथिंग इन कैशे. ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन उठ के ये आएगा कि अगर कैशे इतनी फास्ट है, सब कुछ सारा मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा हमको कैशे में ही रखना है, तो हम लोग कैशे में ही क्यों सारा डेटा स्टोर नहीं करते हैं, सारा डेटा हम लोग डेटाबेस उठा के कैशे में स्टोर करते हैं. तो इसकी पहली बात देखो ये होती है कि दैट इज़ नॉट गोना पॉसिबल बिकॉज कैशे इज़ वेरी कॉस्टली एंड इंटरनली वी यूज SSDs विच आर वेरी कॉस्टली टू कंपेयर विद द कमोडिटी हार्डवेयर दैट रन्स ऑन अ डेटाबेस. ठीक है, और इफ़ वी स्टोर एवरीथिंग ऑन कैशे देन द सर्च टाइम विल इंक्रीज. अगर हम लोग सारा का सारा डेटा कैश में डाल देंगे, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज डेटा तो हमने डाला ही डाला है, और उसके अलावा जो कॉमन डेटा हमारा नहीं है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जा रहा है, उसको भी अगर हम डाल देंगे तो कैशे की भी स्पीड धीमी हो जाएगी, सर्चिंग टाइम वहाँ पर भी बढ़ जाएगा. तो कैशे यूज़ करने का फ़ायदा क्या रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तब तो वो बिल्कुल डेटाबेस जैसी बन जाएगी. तो इसलिए हम कैशे में खाली वही डेटा डालेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा होगा. ठीक है, अब एक चीज़ आती है कैशे पॉलिसीज़. कैशे पॉलिसी क्या होती है कि हमको कैशे में डेटा स्टोर कैसे करना है. ठीक है, मतलब हमको कैशे में डेटा स्टोर कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ क्या आती है, कैशे पॉलिसीज़. कैशे पॉलिसी क्या होती है, द वे व्हेन यू डिसाइड टू लोड द डेटा एंड व्हेन टू रिमूव डेटा फ्रॉम कैशे इज कॉल्ड कैशे पॉलिसी. मतलब एक ऐसा तुमने एक फार्मूला बना रखा है, या फिर ये कह लो एक ऐसा तरीका बना रखा है जिसके बेसिस पर जो है तुम ये डिसाइड करते हो कि तुमको कब कैशे में मतलब कैशे के फ्रंट में तुम्हें कौन सा डेटा रखना है और कैशे के बैक में कौन सा डेटा रखना है, या फिर ये कह लो कि कैशे के टॉप में कौन सा डेटा रखना है और कैशे के बॉटम में कौन सा डेटा रखना है. ठीक है, तो इसी में ही एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है पैटर्न जो होता है वो एक होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे, LRU कैशे. तुम लोगों ने पढ़ा होगा. LRU कैशे क्या होता है, वो क्या करता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा होगा उसको बड़ा टॉप पे रखेगा. ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारे पास एक स्टैक तरीके की एक चीज़ समझ लो है. ठीक है, ये तुम्हारी एक स्टैक है और इस स्टैक में लेट सपोज ये तुम्हारा एक डेटा 1 है. ठीक है, कैश में लेट सपोज एक तुम्हारा डेटा 1 है. ये जो यूज़ होता है ये 20 टाइम्स पर डे यूज़ किया जाता है यूज़र के द्वारा. ठीक है, अब इसी तरीके से एक लेट सपोज डेटा 2 है, वो यूज़ जो होता है वो होता है 15 टाइम्स पर डे यूज़र के थ्रू. और ऐसा ही लेट सपोज एक तुम्हारा डेटा 3 है जो कि यूज़ होता है 10 टाइम्स पर डे डेटा के थ्रू यूज़र के थ्रू. तो देख रहे हो जितना ज़्यादा डेटा की यूसेज रहेगा, अगर यूसेज रहेगा किसी डेटा का ज़्यादा तो वो टॉप पर भी उतना ही रहेगा. ठीक है, अगर यूसेज रहेगा किसी डेटा का कम तो वो बॉटम में रहेगा. ठीक है, तो वो उतना ही बॉटम में चलता चला जाएगा. ठीक है, अगर यूसेज ज़्यादा रहेगा तो वो टॉप में जाता चला जाएगा, अगर यूसेज कम रहेगा तो वो उतना ही बॉटम में चलता चला जाएगा. तो ये तुम्हारी हो गई कैशे पॉलिसी. तो मतलब समझ में आया कैशे पॉलिसी के क्या होता है, द वे
which you decide to store the data in कैशे। मतलब कैशे में किस तरीके से तुम डेटा को स्टोर करना चाहते हो वो तुम डिसाइड करोगे। मोस्टली यूज डेटा को हम कैशे के टॉप में रखते हैं, लीस्ट कॉमनली यूज डेटा को हम लोग कैशे के बॉटम में रखते हैं। वी नीड टू स्टोर डेटा इन कैशे इन सच अ वे दैट इट्स ऑलवेज स्टोर मोस्ट यूज इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हम लोग कैशे में डेटा जो ज़्यादा बार यूज़ होगा उसको उतना ही ऊपर रखेंगे और जो कम बार यूज़ होगा उसको उतना ही डाउन रखेंगे। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिसको तुम देखते होगे। सेलिब्रिटी एग्जांपल यहाँ पर एक हम तुमको दिखाते हैं। सेलिब्रिटी एग्जांपल, ठीक है। सेलिब्रिटी एग्जांपल क्या कहता है कि लेट सपोज किसी सेलिब्रिटी ने एक पोस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, किसी सेलिब्रिटी ने लेट सपोज पोस्ट किया, उसने यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो डाली है, ठीक है। उसके अंदर जो तुम्हारा फर्स्ट कमेंट आता है, लेट सपोज उसके अंदर जो तुम्हारा फर्स्ट कमेंट आएगा, उस फर्स्ट कमेंट के ऊपर लेट सपोज 1000 लाइक्स आ जाते हैं और 2000 जो है रिप्लाईज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट अभी क्या हो गया, इस पोस्ट के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग हो, मतलब काफ़ी मोस्ट विजिटेड कमेंट कह लो या फिर मोस्ट इंटरेक्टिव कमेंट कह लो, क्योंकि इस कमेंट पर 1000 लाइक्स आ चुके हैं और 2000 रिप्लाई आ चुके हैं। तो ये था सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 क्या होगा। अब मान लो कोई सेकंड कमेंट करता है इसी पोस्ट पे, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा उस सेलिब्रिटी का पोस्ट था और उस सेलिब्रिटी के पोस्ट पे ये तुम्हारा फर्स्ट कमेंट यहाँ पहले से स्टोर है, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट कमेंट पहले से स्टोर है, लेकिन इस पर जो हैं वो तुम्हारे लाइक्स 1000 हैं और 2000 रिप्लाई है। लेकिन यहाँ पर जो अब सेकंड कमेंट किसी का आया है, किसी का सेकंड कमेंट आया, मान लो किसी दूसरे सेलिब्रिटी का, ये जो एक कमेंट था ये किसका था, एक नॉर्मल यूज़र का था, ठीक है। ये कमेंट किसका था, एक नॉर्मल यूज़र का। और ये जो कमेंट है मान लो किसी सेलिब्रिटी का था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोस्ट जो है शाहरुख खान का था, ठीक है। शाहरुख खान के पोस्ट पे किसी नॉर्मल बंदे ने कमेंट किया तो उसमें 1000 लाइक्स और 20,000 रिप्लाई आ गए। लेकिन ये जो कमेंट है, ये कमेंट मान लो किस सेलिब्रिटी का है, ये कमेंट जो है ये सलमान खान का है, ठीक है। तो उस पर कितने लाइक्स आ गए, लेट सपोज उस पर लाइक्स आ गए 10,000 लाइक्स आ गए और 20,000 रिप्लाई आ गए। तो ये कमेंट हमारा ऑटोमेटिक देखो टॉप पर आ गया, ठीक है। और हमारा फर्स्ट कमेंट जो है वो डाउन चला गया, क्योंकि फर्स्ट कमेंट की रीच कह लो या फिर इंटरेक्टिविटी कह लो वो डाउन हो गई। तो तुमको समझ में आया, जैसे कभी कोई एक सेलिब्रिटी होता है, जैसे जैसे उसके पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं तो जो तुम्हारा मोस्ट कह लो इंटरेक्टिव कमेंट है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा लाइक किया गया या फिर रिप्लाई किया गया, वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। या फिर अगर सेलिब्रिटी ने वो कमेंट पोस्ट पिन कर दिया तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कैशे पॉलिसी। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है थ्रैशिंग। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है, लेट सपोज इफ़ योर कैशे पॉलिसी इज़ वेरी बैड, ठीक है, और कैश साइज इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। टेक वन सिनेरियो वेयर यूज़र ए रिक्वेस्टेड हिज प्रोफाइल टू कैश एंड इन कैशे यूज़र ए प्रोफाइल इज़ नॉट देयर, so request goes to DB and from there user A got fetched. Later on you put user A profile on cache to reduce the call. तो अब ये पूरी कहानी को हम उससे समझा देते हैं सीधा डायग्राम से। थ्रैशिंग क्या होती है, थ्रैशिंग क्या होती है, लेट सपोज कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक यूज़र A है, ठीक है, और इधर तुम्हारे पास एक यूज़र B है। यूज़र ए जो है वो तुम्हारा लेट सपोज सर्वर, ये तुम्हारा सर्वर 1 है। यूज़र ए जो है वो सर्वर 1 को रिक्वेस्ट मारता है, ये तुम्हारा सर्वर 2 को मारता है, ठीक है। ये सर्वर 1 को अपनी प्रोफाइल ए रिक्वेस्ट करता है कि मेरी प्रोफाइल फेच करो।
ये बोलता है मेरी प्रोफाइल फेच करो, ठीक है। डेटाबेस से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियली एक चीज़ और भी होती है, सबसे पहले ये लोग फेच यहाँ पर नहीं करेंगे, सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट जाएगी किधर, इनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी कैशे के पास, ठीक है। ये हमारी कैश मेमोरी है, मान लो ये क्या है, हमारी कैश मेमोरी है। इनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कैशे के पास जाएगी, लेकिन कैशे पे जो है लेट सपोज सबसे पहले यूज़र ए की यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, तो यूज़र ए की प्रोफाइल कैशे में हमको मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट अब कहाँ चली जाएगी, ये रिक्वेस्ट तुम्हारी डेटाबेस पे चली जाएगी लेट सपोज, क्योंकि भाई उसको कैश में नहीं मिला, तो ये रिक्वेस्ट किधर चली गई, डेटाबेस में चली गई। डेटाबेस ने तो चलो उसको यहाँ से उसकी प्रोफाइल फेच करके देगा ही देगा, साथ ही साथ यूज़र ए की प्रोफाइल वो इधर डलवा भी देगा, ताकि इन फ्यूचर तुम वापस डेटाबेस पे ना हो फेच करने के लिए, और यहाँ से तुमको जो है रिस्पॉन्स ऐसे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब कभी भी यूज़र ए जब फेच करेगा अपनी प्रोफाइल सर्वर 1 से होते हुए, तो उसकी प्रोफाइल वो सीधा यहीं से रिटर्न हो जाएगी, वापस डेटाबेस पे नहीं आएगी। अब लेट सपोज यूज़र बी तुम्हारा आता है, यूज़र बी ने से रिक्वेस्ट हमारी सर्वर 2 को, सर्वर 2 ने सर्च करा अब ये फाइल यहाँ पर, उसको मिली नहीं कैशे में प्रोफाइल, वो चला गया डेटाबेस से मांगने, डेटाबेस प्रोफाइल तो फेच करके देगा ही देगा, साथ ही साथ मान लो तुम्हारी कैशे जो है यहाँ पर, तुम्हारी कैशे जो है वो खाली 5 MB की है, ठीक है, और जो प्रोफाइल भी है तुम्हारी वो भी 5 MB की है, जो प्रोफाइल का डेटा है मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अब की बार यहाँ पर जो यूज़र बी की प्रोफाइल फेच करी थी डेटाबेस ने, वो जब स्टोर करने आएगा तो पुराने वाले को हटा देगा, ठीक है। मान लो यूज़र ए की प्रोफाइल उसने हटा दी, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा स्पेस ही नहीं है इतना ज़्यादा, और फिर बाद में जा कर के वो प्रोफाइल उसको दे दी बाद में। अब लेट सपोज कभी फिर से यूज़र ए आएगा, तो वो कहेगा भाई मेरी प्रोफाइल कहाँ गई, मेरी प्रोफाइल तो कैशे में स्टोर थी अभी, फिर ऐसे ही वो चीज़ बार बार होती रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग बोलते हैं। इस इमेज से तुम समझ सकते हो, या तो डिलीट कर दो एक्स को या तो लोड कर दो एक्स को। तो इसके लिए क्या हो गई, एक तरफ मौत, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई। मतलब अगर हमें मान लो यहाँ पर अगर हमें यूज़र बी की प्रोफाइल डालनी है तो यूज़र ए हट जाता है, और यूज़र ए की प्रोफाइल डालनी है तो यूज़र बी हट जाता है, क्योंकि कैशे हमारी छोटी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रैशिंग, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर कैशे के साथ कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स विद कैशे, प्रॉब्लम्स विद कैशे, ठीक है। कैशे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम ये होती है कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या होती है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र ए है, ठीक है, और एक यूज़र बी, या मान के चलो यूज़र ए ही है हमारे पास। यूज़र ए सर्वर 1 को रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। सर्वर 1 जो है यूज़र ए की प्रोफाइल फेच करने के लिए कैशे पर आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारी कैशे है लेट सपोज, लेकिन इस बार यूज़र 1 को अपनी प्रोफाइल गेट नहीं करनी थी, उसको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी थी, ठीक है। तो उसको अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट करनी थी, तो यूज़र 1 की प्रोफाइल यहाँ पर जो है अपडेटेड हो जाती है, अपडेटेड प्रोफाइल किसकी, यूज़र 1 की हो जाती है, ठीक है। और फिर वो अपडेटेड प्रोफाइल उसको वापस मिल जाती है। लेकिन डेटाबेस में अभी भी जो है पुराना वाला पड़ा हुआ है प्रोफाइल, ओल्ड यूज़र ए प्रोफाइल। तो यहाँ पर तुम अगर देखो तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो गई, ठीक है। मतलब डेटाबेस में उस यूज़र का डेटा कुछ और पड़ा हुआ है, ठीक है, और कैशे में डेटा कुछ और पड़ा हुआ है यूज़र ए का, तो इसको बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे चल के बचाएंगे भी, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को हम कैसे बचाएंगे, वो होगा कैशे राइट पॉलिसीज़, वो हम देखेंगे कैसे बचाएंगे। या चलो हम पहले ही समझ लेते हैं कैशे राइट पॉलिसीज़ को, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे लोकल कैशे, ग्लोबल कैशे, ठीक है। अब मान लो इस चीज़ को हम कैसे बचाएंगे, इस चीज़ को हम बचाएंगे कैशे राइट पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है। तो कैशे राइट पॉलिसी क्या है तुम्हारी,
कैशे राइट पॉलिसी तुम्हारी ये कहती है, देख ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं कैशे राइट पॉलिसी। कैशे राइट पॉलिसी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर लेट सपोज कोई एक यूज़र होता है, यूज़र ए, और उसकी प्रोफाइल लेट सपोज यहाँ पर जो है कैशे में भी स्टोर्ड है, ओल्ड प्रोफाइल ऑफ ए, और डेटाबेस में भी स्टोर है ओल्ड प्रोफाइल ए, और कैशे रिक्वेस्ट मारता है कि मेरी प्रोफाइल अपडेट कर दो कैशे में, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू पॉलिसी, ठीक है। थ्रू पॉलिसी का मतलब ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रू पॉलिसी। थ्रू पॉलिसी में क्या होगा कि अगर मान लो किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी कि मेरा प्रोफाइल अपडेट कर दो, तो वो पहले जो होगी कैशे में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आ गई, कौन सी प्रोफाइल आ गई, अपडेटेड प्रोफाइल आ गई, अपडेटेड प्रोफाइल ए, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा तो उसके बाद वो चला जाएगा डेटाबेस पे भी अपडेट करने, ठीक है, अपडेट प्रोफाइल ए, तो इधर भी अब उसकी प्रोफाइल अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये बोलते हैं थ्रू पॉलिसी। अब एक होगा तुम्हारा बैक पॉलिसी। बैक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि यूज़र ने जो है रिक्वेस्ट भेजी, डेटाबेस को पहले भेजी, ठीक है, अब वो सर्वर पे नहीं आ रहा है, वो पहले डेटाबेस में जा रहा है अप्लाई करने के लिए अपने अपडेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेटेड प्रोफाइल ए है, जब यहाँ पर उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी उसके बाद वही प्रोफाइल तुम्हारी इधर भी अपडेट हो जाएगी, ए की प्रोफाइल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बैक पॉलिसी। थ्रू पॉलिसी का मतलब ये होगा कि पहले अपडेट होगी इधर, फिर अपडेट होगी इधर, ठीक है, फर्स्ट इधर होगा, सेकंड इधर होगा, ठीक है। बैक पॉलिसी का मतलब क्या है कि फर्स्ट इधर होगा, देन सेकंड इधर होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि हम लोगों को कैसे अपनी प्लेस कहाँ करनी चाहिए, वेयर टू प्लेस कैसे, ठीक है। अब बात आती है कि वेयर टू प्लेस कैसे, ठीक है। तो देखो, इफ़ वी प्लेस कैशे क्लोज टू द सर्वर, ठीक है, देन अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को एग्जांपल से बात समझाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कैशे कैसे प्लेस करते हैं वो देखेंगे। तो लेट सपोज हमने देख लिया लोकल कैशे, अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा सर्वर 1 है और लेट सपोज ये तुम्हारा सर्वर 2 है, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा सर्वर 1 है और ये तुम्हारा सर्वर 2 है। सर्वर 1 पे तुमने यहाँ पर एक इन मेमोरी कैशे स्टोर कर दी है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी इन मेमोरी कैशे, ये तुम्हारी क्या है इन मेमोरी कैशे, और यहाँ पर सर्वर 2 पर भी तुमने इन मेमोरी कैशे स्टोर कर दी है, ठीक है। और ये तुम्हारा डेटाबेस है लेट सपोज, ये तुम्हारा डेटाबेस है लेट सपोज, और मान लो ये तुम्हारा यूज़र ए है और तुम्हारा ये यूज़र बी है। यूज़र ए अगर कहता है कि मेरी प्रोफाइल फेच करो, फेच प्रोफाइल, तो सर्वर के लिए कितना आसान हो जाएगा प्रोफाइल फेच करना। जस्ट बगल में इन मेमोरी उसके कैशे स्टोर है, तो वो कुछ ही मिनटों में उसकी प्रोफाइल को फेच करके दे देगा। ऐसा ही अगर लेट सपोज यहाँ पर यूज़र बी कहता है कि मेरी प्रोफाइल को तुम भैया फेच कर दो, ठीक है, तो सर्वर 2 जब ये कहता है कि मेरी प्रोफाइल को फेच कर दो, तो वो तुरंत इमीडिएटली अपनी जो है कॉल अपनी भेजेगा इन मेमोरी को और उसकी प्रोफाइल फेच करके उसको इस तरीके से दे देगा यहाँ पर। तो ये तुम्हारी हो गई लोकल कैशे। इसका एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज तो ये हो गया कि ये हाई स्पीड है, ठीक है, इसका एडवांटेज ये हो गया हाई स्पीड है। लेकिन इसकी रिस्क क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, इफ़ द सर्वर फेल्स देन द कैशे विल ऑल्सो फेल।
इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि कल को अगर मान लो इस सर्वर फेल हो जाता है, ये दोनों सर्वर, तो भैया जो कैशे होगी वो तो इन मेमोरी थी ना, सर्वर के अंदर ही थी, तो वो भी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया लोकल कैशे। ठीक है, लोकल कैशे हमें कब बनाना चाहिए, जब हमें काफ़ी हाई स्पीड चाहिए हो। ठीक है, तो अब हम रखनी चाहिए लोकल कैशे। अब हम बात करेंगे ग्लोबल कैशे की। ग्लोबल कैशे क्या होता है, लेट सपोज ये हमारा एक यूज़र ए है। ठीक है, लेट सपोज एक ही हमारा यूज़र बी है। यूज़र ए ने प्रोफाइल को फेच करने के लिए बोला, ऐसा ही यूज़र बी ने भी प्रोफाइल को फेच करने के लिए बोला। ठीक है, ये हमारा सर्वर 1 है, ये हमारा सर्वर 2 है, ये हमारा डेटाबेस है, और समवेयर इन द बिटवीन ये हमारी कैशे है, ये हमारी कैशे है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कॉल हमारी जो है यहाँ पर सबसे पहले इधर आएगी सर्वर 1 के पास। सर्वर 1 प्रोफाइल फेच करेगा यहाँ से और उसके बाद रिटर्न कर देगा यूज़र ए को। इसी तरीके से सर्वर 2 के लिए इधर कॉल जाएगी और वो प्रोफाइल फेच करने के बाद इधर रिटर्न कर देगा। अब इन फ्यूचर अगर लेट सपोज सर्वर 1 फेल हो जाता है, सर्वर 1 मान लो फेल हो गया, सर्वर 2 फेल हो गया, लेकिन कैशे यहाँ पर अभी भी तुम्हारी क्या है, अलाइव है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लोबल कैशे में एडवांटेज क्या होता है, स्केलेबिलिटी होती है। ये ग्लोबल कैशे का एडवांटेज क्या होता है, स्केलेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल कैशे का एडवांटेज ये है कि वो जो है स्केलेबिलिटी है उसके अंदर। और कल को अगर कोई और सर्वर भी अगर हम लाते हैं, जैसे कि यहाँ सर्वर 3 ले आए, तो वो भी इसका यूज़ कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, अगर ये सर्वर फेल हो गए और लेट सपोज हमारे पास सर्वर 3 एक होता और सर्वर 3 को मान लो ये कैशे यूज़ करनी होती, तो वो भी ना कर पाता। क्यों, क्योंकि सर्वर 2 के साथ वो भी जो है चला गया, उसका कैशे भी चला गया, तो सर्वर 3 अब वो कैशे यूज़ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबल कैशे हमें ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए अगर हमें स्केलेबिलिटी की ज़रूरत हो, या फिर हमें डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए और उसका लॉस हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब कभी भी स्पीड की बात आती है, डेटा हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग लोकल कैशे यूज़ करेंगे क्योंकि वो इन मेमोरी होगी सर्वर में और तुरंत हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देगी। तो गाइज़, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कृपया करके अभी जाएं, एक पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले तो जिन्होंने यहाँ तक देखा उसको बहुत ही बड़ा धन्यवाद। इतनी बड़ी वीडियो थी क्योंकि आज की, और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बताएं वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, इसी तरीके फोड़ते रहिए। बाय बाय, शुभम साइनिंग ऑफ।